पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही हम फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं, कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, ये आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। मैं दोनों ही टेंसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मुझे एक अलग से वीडियो बनानी थी आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर आते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप डे 22 की वीडियो देखिए, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप डे 29 की वीडियो देखिए। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट की ही बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिर्फ पास्ट की बातें करते हैं, जो काम आपने पास्ट में किया था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पास्ट में हुआ था लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंटेंस से समझते हैं, मैंने कहा कि आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे, कल मैंने अपना मोबाइल खो दिया था। ठीक है, यहाँ मैं पास्ट के एक्शन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए सेंटेंस के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और फिर मैं यहाँ पर पास्ट का कोई टाइम भी यूज कर रही हूँ। आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे, कल मैंने अपना मोबाइल खो दिया था, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बात को कहूंगी तो मेरा जो वे है, जो मेरा कहने का मतलब बनता है, सेंस जो बनता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। तो यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन ये है कि मेरा मोबाइल खो गया है, अभी भी मेरे पास नहीं है, अभी भी मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मेरा मोबाइल खो चुका है और अभी भी मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर एक्शन तो पास्ट में हुआ है, मोबाइल खोए हुए हो सकता है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया हो, लेकिन अभी भी मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मेरे अंदर उम्मीद है कि मुझे वो मोबाइल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर हम कोई टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं सेंटेंस में। मैंने सिर्फ आपको ये बताया आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। कब खोया है, कितनी देर पहले खोया है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो जब आप पास्ट में बताना चाहते हैं कोई काम आपने पास्ट में किया था तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। लेकिन जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम आपने पास्ट में किया लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एक और बात यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पास्ट टाइम होता है, ये मैंने एक डिफरेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हुए भी क्लियर किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम कभी भी कोई भी पास्ट का टाइम यूज़ नहीं करते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे तो इसमें हम टाइम यूज़ ज़रूर करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 आवर्स अगो, इस तरह से। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कोई भी पास्ट का टाइम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें कोई भी पास्ट का टाइम नहीं आता है। जैसे कि इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। मैंने आपको ये नहीं बताया मेरा मोबाइल कब खोया था। ठीक है, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कभी भी पास्ट का कोई भी टाइम यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपको ये बताना जरूरी है कि आपका वो एक्शन जब भी हुआ उसमें टाइम क्या था, आपको टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट लगता है, तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ आपको यही बताना होता है कि कोई काम हो गया है। ठीक है, आपको ये नहीं बताना है कि वो काम कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, किस ईयर में, किस मंथ में हुआ था, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने फिनिश्ड एक्शन बताते हैं, अपने रिसेंट एक्शन बताते हैं कि कोई काम आपने अभी किया है या कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप ये बताते हैं, या फिर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं दिल्ली घूमी हुई हूँ, मैंने लाल किला, मैंने रेड फोर्ट देखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिली हूँ। कुछ भी आपने खाया है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है वो आप बता सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आपने वो काम कब किया था। पास्ट का कोई भी टाइम आपको यूज़ नहीं करना होता है। ये सिंपल सी बात रहती है, सिंपल सा डिफरेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या डिफरेंस मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप कोई भी पास्ट का टाइम यूज करके बताएंगे कि कोई भी काम आपने पास्ट में किया था, वो काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट में सिर्फ आप उसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में तो हुआ लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको ये बताना है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने कि आपने कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, लेकिन टाइम नहीं बताना है आपको वहाँ पे।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप पास्ट का कोई भी टाइम यूज़ नहीं करेंगे। बस यही एक सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट का टाइम नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट का टाइम नहीं आएगा। सिंपल सा एक डिफरेंस आपको ये याद रखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी एक डिफरेंस है। यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट हैव प्लस V3। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसकी हिंदी में भी डिफरेंस है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है गया, किया, खाया, पढ़ा, देखा, ये सब हिंदी आती है इसकी। लेकिन इसमें कैसे हिंदी होती है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह की हिंदी आती है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ज़रूर आता है, हर एक सेंटेंस में जो भी आप हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं उसके लास्ट में है ज़रूर आता है, ठीक है, कि मैंने कोई भी काम कर लिया है, कर दिया है, हो चुका है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी है नहीं आएगा। इसमें या तो आप ऐसे बोलेंगे गया, खाया, पिया, ये बोलेंगे, या फिर गया था, खाया था, पिया था। अब था थी थे तो यूज़ कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन है कभी भी नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों टेंसेज में बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें भी याद रखना चाहें तो ये वो छोटी छोटी बातें, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं जब भी आपने पास्ट में कोई काम किया और आप पास्ट के टाइम के साथ में उसे बता रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कभी भी टाइम यूज़ नहीं करना होता है पास्ट का। अगर आपको टाइम बताना ज़रूरी है, आपको ये बताना है कि ये काम कितने बजे कब हुआ था, तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट को सिर्फ आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई काम हो गया है, उसका रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है भले ही वो पास्ट में हुआ। तो यही छोटा सा डिफरेंस था। बाकी आप इन दोनों टेंसेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जाकर डे 22 की वीडियो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आप डे 29 की वीडियो देखिए। तो ये सब नोट्स थे जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो मैंने वहाँ से उठा के बस यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को रीड करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। जब तक आप दोनों सेंटेंसेस को रीड नहीं करेंगे, आप डिफरेंस नहीं देखेंगे, तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जिसको आप रीड करके समझ पाएंगे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम करता है। तो सेंटेंस है आई एट लंच एट 2 o'clock, मैंने 2 बजे लंच किया था। तो अब जो टाइम है आप सोच लीजिए, अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का या 4 बजे का, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2 बजे लंच किया था, तो वो टाइम तो बीत चुका है, तो सेंटेंस पास्ट में आएगा। लेकिन जस्ट मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने लंच कर लिया है। आप जस्ट मुझसे पूछ रहे हैं आपने खाना खा लिया, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने लंच कर लिया है। तो फिर मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकती हूँ। जैसे हम सेंटेंस बोलेंगे आई हैव ईटन लंच, मैंने लंच कर लिया है। आई हैव हैड लंच, मैंने लंच कर लिया है। इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में स्कूल गई थी, राइट, वो मॉर्निंग में गई थी, तो मॉर्निंग तो अब जा चुकी है, अब आफ्टरनून हो गया है, ठीक है। आप सोच लीजिए मतलब 12 बजे का टाइम हो रखा है इस टाइम पर, ठीक है। तो आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो टाइम तो बीत गया ना, तो वो पास्ट का टाइम हो गया। लेकिन जस्ट आप मुझे ये बताना चाहते हैं, मैं आई घर में, मैं कह रही यार वो कहाँ गई है, तो आप फिर मुझे बता रहे वो तो स्कूल जा चुकी है। तो फिर यहाँ पर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कहाँ गई है, वो स्कूल जा चुकी है, आप जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शी हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। एक और सिचुएशन देखते हैं, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना काम किया था। कब किया था, कल। तो यहाँ पे मैं कल के काम के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन आपने मुझे अभी कोई काम दिया और मैं वो काम को करना भी शुरू कर दिया, मैं कर रही हूँ। अब कुछ समय बाद आप आकर मुझसे पूछ रहे हैं आपने काम कर लिया है, फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बता सकती हूँ कि हाँ मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि अभी की बात हो रही है, राइट, अभी की बात हो रही है। भले ही मैंने 10-15 मिनट पहले ही काम कर लिया हो, आप मेरे से पूछने आए हैं, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक्शन पास्ट में हुआ है भले ही, लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, कब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, कब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप हिंदी से मत सीखने की कोशिश कीजिएगा कि हिंदी यहाँ पर ये आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट, ये हिंदी आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस मोमेंट को कि आप
यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क फिनिश किया था। कब किया था? कल किया था। तो यहाँ मैं कल के होमवर्क की बात कर रही हूँ। या फिर आप जस्ट मुझसे अभी आकर पूछ रहे हैं, आपने मुझे कोई भी होमवर्क दिया और मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो फिर यहाँ पे मैं सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बता सकती हूँ, बट मुझे पास्ट का टाइम यूज़ नहीं करना है। ठीक है, पास्ट के टाइम के बिना मैं बताऊँगी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, मतलब अभी आपने मुझे होमवर्क दिया था, या फिर आपने मुझे कल होमवर्क दिया था और आज आप मेरी नोटबुक चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझसे पूछे होमवर्क कर लिया आपने, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ अभी भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने मेरा होमवर्क चेक नहीं किया है। आप किया चाहे मैंने कल हो या मैंने कभी भी किया हो, तो आप मुझसे अभी आकर पूछ रहे हैं, तो रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है ना, काम भले ही पास्ट में हुआ हो। तो इस तरह से आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, वो लास्ट वीक दिल्ली गई थी। तो हम लास्ट वीक के बारे में बात कर रहे हैं, वो हफ्ता जो बीत चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा हमारी लाइफ में। लेकिन आप जैसे कुछ दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं यार कहाँ गई वो, तो मैं कह रही हूँ वो तो दिल्ली जा चुकी है, वो तो दिल्ली जा चुकी है, गई हुई है दिल्ली को, दिल्ली जा चुकी है या दिल्ली निकल चुकी है। इस तरह से कुछ भी आप बोलना चाहते हैं कि वो दिल्ली गई है, तो यहाँ पर फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब भले ही वो पास्ट में गई है, लेकिन रिजल्ट तो अभी भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ना, आपको तो अभी पता चला कि वो दिल्ली जा चुकी है। राइट, मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है, भले ही वो काम पास्ट में हुआ हो। तो शी हैज़ गोन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुकी है, वो दिल्ली गई है। इस तरह से वी वॉच दैट मूवी यस्टरडे, हमने कल वह मूवी देखी थी। कब देखी थी? कल देखी थी। मतलब कल आपने मुझे कोई मूवी शेयर की और आप मुझसे आज पूछ रहे हैं आपने वो मूवी देखी थी कल जो मैंने शेयर की थी, तो हम कहेंगे हाँ हमने वो मूवी देखी थी। सो हम कहेंगे वी वॉच दैट मूवी यस्टरडे। या फिर आपने जस्ट कोई भी मूवी के बारे में बात हो रही है और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने ये मूवी देख ली है, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने ये मूवी देख ली है, मैं ये मूवी देख चुकी हूँ। तो मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकती हूँ, बस पास का टाइम मुझे यूज़ नहीं करना है। तो मैं सेंटेंस बोलूँगी वी हैव वॉच दैट मूवी, हम ये मूवी देख चुके हैं, वो मूवी हम देख चुके हैं। इस तरह से यहाँ हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही बॉट अ न्यू फोन लास्ट मंथ उसने नया मोबाइल खरीदा था। कब खरीदा था? लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ तो मतलब बहुत टाइम हो गया है, तो यहाँ पर हम बहुत मतलब पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि अभी उसने नया मोबाइल खरीदा, मतलब उसको थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2-3 घंटे हुए हैं, और आप मेरे को बता रहे हैं यार उसने नया मोबाइल खरीदा, पता है, तो फिर आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में ही काम भले ही हुआ हो, लेकिन रिजल्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मुझे अभी बता रहे हैं ना, तो रिजल्ट अभी इंपॉर्टेंट है, अभी भी वो काम इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो काम पास्ट में हुआ हो। तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं ही हैज़ बॉट अ न्यू फोन, उसने नया मोबाइल खरीदा है, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मैट हिम इन 2022, तो मैं 2022 में उससे मिली थी, तो वो तो बीत चुका है, पास्ट का टाइम हो गया। कब मिली थी? 2022 में। लेकिन अगर आप जैसे मुझसे जस्ट आकर पूछ रहे हैं नॉर्मली कि क्या आप उससे मिल चुके हैं, कोई एक पर्सन है जिससे आप मिलने की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ हाँ मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ, मैं तो उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि कब मिली थी। मैंने आपको टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मैंने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि हाँ मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। सो आई हैव मैट हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। टाइम नहीं आया यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं पर भी पास का टाइम यूज़ नहीं किया है हमने। नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर देखिएगा आप कि किस तरह से आप दोनों टेंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास का टाइम नहीं आता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि पास का टाइम नहीं आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आप पास का टाइम यूज़ नहीं करेंगे। मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही बात बोलती आ रही हूँ, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिससे आप दोनों टेंस में डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत है। सही सेंटेंस होगा आई सो हिम यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे एक पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी यूज नहीं होता है। तो सही सेंटेंस होगा आई सो हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा था। शी हैज़ कम लास्ट वीक, वो लास्ट वीक आई है, गलत सेंटेंस। शी केम लास्ट वीक, वो लास्ट वीक आई थी, पास्ट का टाइम है, क्योंकि लास्ट वीक जो है वो बीत चुका है और वो पास्ट का एक टाइम है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते। वी हैव मैट,
इन 2020 हम 2020 में मिल चुके हैं। बिल्कुल ही कंप्लीटली गलत है ये आपका सेंटेंस, क्योंकि 2020 तो अब बीत चुका है, वो बहुत पुराना टाइम हो गया, तो वो पास्ट का ही एक एक्शन हुआ। प्रेजेंट में आप उसे यूज नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे? वी मैट इन 2020, हम 2020 में मिले थे। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगर आप पास्ट का कोई भी टाइम यूज करना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी पास्ट का कोई भी टाइम नहीं आता है। आप सिंपल उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि कोई काम हो गया है। आप पास्ट का कोई भी टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करेंगे। प्लीज़ ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये बात आप याद रखिए। बस एक यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही एक पॉइंट है, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये था। अब आपको यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करने का, और देखिए कि आप इन सेंटेंस में कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। आपके अकॉर्डिंग कौन से टेंस कहाँ पर यूज़ होना चाहिए, कहाँ पर फिट होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर कर बताइए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर कोई डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 10 से 15 सभी डाउट्स को मैं उस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो आपका जो भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है, उसको सॉल्व करने की। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।